अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फिजियोथेरापिस्ट मोहम्मद अल्ताफ़ लोखंडवाला अहमदाबाद एजे में काम कर रहा हूँ। गुजरात सार्वजनिक ट्रस्ट अहमदाबाद जो समा इंस्टीट्यूट जो सिम्स कॉलेज है उसी के अंदर फिजियोथेरापी सेंटर है, वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा एक जो पेशेंट है सुफियान भाई शेख करके, जो हमारे ट्रीटमेंट के लिए आए थे। चेहरे का लकवा जिसे बेल्स पाल्सी कहते हैं, और हमारे साथी हमारे कलीग्स फिजियोथेरापिस्ट मंजूर हुसैन मलिक वो उन्हें ट्रीटमेंट दे रहे हैं। साथ में उनका असल हमारा मकसद ये है कि बेल्स पाल्सी के ट्रीटमेंट के लिए तो वो आए हैं, यानी कि जो चेहरे का लकवा होता है उसी के लिए आए थे। उनका राइट साइड अफेक्टेड है, तो साथ में हमने ऑब्जर्वेशन उनका पूरा फिजिकली किया। साथ तो उनका पैर कटा हुआ था जो घुटनों से नीचे, तो उसे कहते हैं बिलो नी एम्पुटेशन। तो हमने चाहा कि उनके लिए कुछ हम एज ए थेरापिस्ट मिलकर कुछ कर पाए, और साथ में हमारी जो ट्रस्ट है गुजरात सार्वजनिक ट्रस्ट के बिहाफ ऑफ समा फिजियोथेरापी क्लिनिक, उसका भी नाम बने और सुफियान भाई शेख का रिहेबिलिटेशन पार्ट यानी वोकेशनली और फिजिकली दोनों पार्ट से हमें करना है। हमारा मेन मकसद अभी फिलहाल रहेगा फिजिकली रहेगा। हम लोग उनका जो पैर है ये कटा हुआ, उसी के जो आर्टिफिशियल लिम्ब लगता है उसी का हम शुरू करने वाले हैं। ये अभी हमारा फर्स्ट वीडियो में स्टेज 1 पे है, आगे अलग अलग स्टेज पे आएगा। अब मैं सुफियान भाई को हैंड ओवर कर रहा हूँ कि वो अपने बारे में बताए और अपनी जो आगे की लाइफ के लिए क्या जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो आपको थोड़ा समराइज संक्षिप्त में बताएंगे। लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है। मैं अहमदाबाद दानीमिड़ा का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 27 साल है और मैं पहले ड्राइविंग करता था। करीबन 1 साल जैसे हो गया मेरा एक्सीडेंट हुए। 1 साल से मैं इस हाल में हूँ अभी। अब बस मैं और मेरी अम्मी ये हॉस्पिटल में लेके आती हैं। मुझे राइट साइड में लकवा मार गया था, मुंह मेरा टेढ़ा हो गया था यूँ। तो मेरी अम्मी मेरे को यहाँ रोज़ लेके आती हैं इस हॉस्पिटल में। तो मैं यहाँ इसलिए आया, पैर के लिए नहीं आया था, मैं मुंह के लिए आया था। मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि सर जो बता रहे हैं कि मेरे इसका पाँव का भी ये कुछ कर सकते हैं। मेरे घर में 7 लोगों का परिवार है। मेरी शादी हो चुकी है। मेरी शादी हुए 2.5 साल जैसे हो गए, और मेरी एक बच्ची भी है 2 साल की, मेरी बेटी है 2 साल की। और एक्सीडेंट मेरा हुए 1 साल जैसा हो गया है। तो मैं इस हॉस्पिटल में आया, डॉक्टर साहब से मिला। डॉक्टर साहब ने मुझे अच्छी सलाह दी, मुझे समझाया अच्छी तरह से। बोले सुफियान ये है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। मैंने सर की बात समझी, फिर मैंने हाँ बोला सर को। फिर सर लोग मेरे लिए कोशिश कर रहे हैं कि आज मैं जो इस तकलीफ़ से गुजर रहा हूँ, पहले तकलीफ़ होती थी, लेकिन सर ने बोला मुझे, तो उनकी बातों से मुझे हौसला मिला, मेरी हिम्मत बढ़ी। उनकी बातें सुन के ऐसा लगता ही नहीं है कि इतनी पहले जो तकलीफ़ होती थी, इनकी बातें सुन के मुझे हिम्मत सी महसूस होती है, मुझे और हिम्मत मिलती है। मैं ये सोचता हूँ कि बस कुछ नहीं,
जो भी था अल्लाह की तरफ से कोई बुरी बला थी जो हट गई। मैं अच्छा हूँ, पैर नहीं है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ आया हूँ, सर मेरे लिए कोशिश करके मुझे मेरी हेल्प करेंगे तो मैं आज नहीं तो कल अच्छी तरह से चल पाऊंगा। और मैं यूं बोलना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों से जो मेरी तरह हैं, अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं इतनी हिम्मत करके तकलीफ काट के मैं यहाँ आज 1 साल निकला है मेरा, यही समझ लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस था कि मेरे पाँव पे जब टायर चढ़ा ना, इतना सीरियस था तो भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने तकलीफ पे तकलीफ, मेरा 24 घंटे बाद इलाज चालू हुआ था। 13 दिन बाद मेरा पाँव काटा गया था। 13 दिन बाद मेरा पाँव काटा गया था। मैं यूँ कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों से कि अगर कोई भी हो मेरे जैसी परिस्थिति में, अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। अल्लाह है। आज देख लीजिए मेरा पाँव का था, मैं कहीं नहीं गया, वो तो अल्लाह ताला खाली मेरे को यहाँ भेजना चाहते थे, जो मेरे को यहाँ से थोड़ा सी तकलीफ दिए, जो मैं इस हॉस्पिटल में आया, मेरे को जरिया दे के यहाँ भेजे, जो मैं यहाँ आया तो यहाँ मेरे को सलाह दिए। अल्लाह ताला को मुझे यहाँ भेजना था तो आया, तो मालूम पड़ा मेरे को, नहीं तो मैं यहाँ किस लिए आता, किसी लिए नहीं, किसी काम से नहीं आता। तकलीफ थी तो आया। बस मैं यूं बोलता हूँ अल्लाह ताला कोई ना कोई जरिया लग करके अपने बंदे को उसकी सही मंजिल पे पहुंचाता है अल्लाह ताला। ये कहना चाहता हूँ कि जो भाई हैं बहन हैं आज इस हाल में, वो कभी अपना दिल मत छोटा करना है, अपना दिल मत छोटा करना। बस एक नई उम्मीद रखना चाहिए दिल में। बस आगे की पीछे जो हुआ उसको छोड़ दो, भूल जाओ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस आगे की जिंदगी में सोचना चाहिए, कुछ अच्छा करके दिखाएं। पहले जो अपने थे उससे सोचना चाहिए, उससे भी अच्छा करें, अपने उससे अच्छी जिंदगी निकले अपनी गुजरे। ये जो हॉस्पिटल की बात आपसे कर रहा था कि मेरा पाँव, तो मैं यहाँ आया ना तो यहाँ के अल्ताफ सर ने, मंजूर सर ने मुझे यूँ बोला कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा पाँव अच्छी तरह से लग जाएगा। तो मैं मेन इसके लिए ही आया हूँ कि बस मेरा पाँव लग जाए, मैं अच्छी तरह से चल फिर सकूं। कभी मैं अपना दिल छोटा ना करूं, मायूसी ना हुए। अब मेरे इस पाँव के लिए सर, अल्ताफ सर और मंजूर सर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मेरा पाँव लग जाए, मैं अपनी अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार सकूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंजूर हुसैन है। मैं समा फिजियोथेरेपी सेंटर में जॉब कर रहा हूँ 3 साल से, गुजरात सार्वजनिक ट्रस्ट के अंदर में है। तो मेरे साथ मेरे कलीग अल्ताफ सर हैं। हम लोग यहाँ काफ़ी टाइम से यहाँ ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंटों को, और जेंट्स डिपार्टमेंट फीमेल डिपार्टमेंट दोनों है इस ट्रस्ट में। तो हमारे सुफियान भाई जो 1 हफ्ता पहले यहाँ पर बेल्स पाल्सी का केस उनका है, जो यहाँ पर आए थे ट्रीटमेंट के लिए, राइट साइड पे उनको हुआ है बेल्स पाल्सी, लाई साइड पे लकवा जो होता है उसका। 1 हफ्ता उन्होंने ट्रीटमेंट कराई है। अभी उनको अल्हम्दुलिल्लाह 85% 90% उनको फ़र्क हो गया है। इसके अलावा एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको होम प्रोग्राम भी दिया जाता है, घर पे एक्सरसाइज करते हैं, सब करते हैं। उनको अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़र्क है। और उनका पैर का जो प्रॉब्लम है, जो उनका एक्सीडेंट हुआ था, ये एज ए ड्राइवर पहले काम करते थे, ड्राइविंग करते थे गाड़ी की। उनका जो एक्सीडेंट हुआ और उनको फिर पैर उनका काटना पड़ा, जो इश्यू हुआ, उसके बाद हमने सोचा, मैंने, अल्ताफ भाई ने और हमारे और कलीग है, साथी है, उन्होंने सोचा कि उनकी थोड़ी हेल्प कर दें। इस वजह से हमने ये वीडियो बनाया कि भाई की कुछ थोड़ी मदद हो और ये कुछ अपने लिए आगे लाइफ में कुछ कर सके, आगे बढ़ सके।